हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुचिता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, एवीएम कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा पढ़ेंगे। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है। यह 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। शुरू में इसका नाम था नरेगा 2005 अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले चरण में वर्ष 2006-07 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे देश में लागू कर दी गई यह योजना को। वर्ष 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी का नाम इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ दिया गया और इसका औपचारिक नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार को अकुशल श्रम क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा है गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना। तीसरा है सक्रियता पूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। और चौथा उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना। यानी इस योजना के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों का रोजगार हर परिवार को जरूर से उपलब्ध होगा। इस योजना के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है बचत खाता। कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होता है नगद के बजाय श्रमिक के बचत खाते में। दूसरा है इसका पंजीकरण। अकुशल श्रम का इच्छुक कोई भी वयस्क व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति में जा करके अपना पंजीकरण करा सकता है। तीसरा है 15 दिनों के भीतर जॉब गारंटी कार्ड जारी करना। पंजीकृत होने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर जॉब गारंटी कार्ड जारी कर दिया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट है 15 दिनों में रोजगार की प्राप्ति। काम मांगने और आवेदन करने की तारीख से लेकर 15 दिनों के भीतर ही काम मांगने वाले को रोजगार इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता। 15 दिनों में रोजगार नहीं देने की स्थिति में सरकार को उस व्यक्ति को जिसने पंजीकरण करा लिया हो उसे दैनिक आधार पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। अगला बिंदु है 5 किलोमीटर की सीमा। कामगार के निवास स्थल से 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ही उसे काम का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगला पॉइंट है परिवहन भत्ता। अगर काम करने का जो जगह है वह कामगार के निवास स्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होगी तो काम करने वाले ग्रामीण को परिवहन भत्ता देना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को बराबर मजदूरी। इस योजना में 33% लाभार्थी महिलाओं को बनाने और उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अगला पॉइंट है मृत्यु होने पर मुआवजा देना। रोजगार के दौरान किसी भी कामगार की अगर किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजा के रूप में 25,000 रुपया देने का प्रावधान है। अगला मेन पॉइंट है मनरेगा का क्रियान्वयन। मनरेगा का जो क्रियान्वयन है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब कार्ड का पंजीकरण। जॉब कार्ड का जो पंजीकरण होता है वह 5 वर्षों के लिए वैध होगा और मनरेगा में जो जॉब कार्ड मिला है वो 5 वर्षों के बाद वह अमान्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में मनरेगा की जो मजदूरी दर है वह अलग अलग है। किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है तो किसी राज्य में बहुत कम। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में यह 167 रुपीज़ पर डे है तो यही दर केरल में हम देखते हैं 500 रुपया है। यही कारण है कि मजदूर पलायन करते हैं। जिस राज्य में कम मनरेगा मिलता है, मनरेगा की मजदूरी मिलती है, वहाँ कम लोग काम करना पसंद करते हैं और जहाँ ज़्यादा मिलती है वहाँ वो चले जाते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं जिनमें है पहला है जल संरक्षण। इस योजना के अंतर्गत लोगों को जल संरक्षण के कार्य में लगाया जाता है। नेक्स्ट कार्य है पेड़ लगाना या वनों का विकास करना।
इस योजना में लोगों को पेड़ लगाने और वनों के विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। नेक्स्ट कार्य है झीलों और तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम। मनरेगा योजना के अंतर्गत झीलों का निर्माण, तालाबों का सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम किया जाता है। नेक्स्ट वर्क काम है गाँव को सड़क से जोड़ने का कार्य, यानी जो हम लोग का प्रधानमंत्री सड़क योजना जो पढ़े उसके अंतर्गत भी मनरेगा योजना में काम करने वाले लोगों को इस काम में भी लगाया जाता है। सड़क बनाने के कार्य में उन्हें लगाया जाता है। अगला कार्य है सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा। अगला जो कार्य है वह सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो नहर की खुदाई होती है, नलकूप की व्यवस्था किया जाता है, तालाब बनाया जाता है, इसमें भी मनरेगा योजना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा भी इसमें आता है। जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी से संबंधित कार्य भी मनरेगा के अंतर्गत किए जाते हैं। मनरेगा योजना का महत्व। नरेगा अधिनियम रोजगार की कानूनन गारंटी का अधिकार देता है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए यह ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। रोजगार गारंटी केवल अल्पकालिक राहत ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन असर भी डालने वाली होती है। निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी मनरेगा योजना से संभव है। इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादकता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास होने के साथ साथ सामाजिक समावेशन और सतत विकास भी मनरेगा योजना से संभव है। इस तरह मनरेगा योजना का बहुत ही महत्व है। यह भारत के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस तरह मनरेगा यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।